हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बैकग्राउंड कैजुअली क्यों करेंगे, जो कि निस्म एज़किल की एक पोएम है। इसमें जो निस्म एज़किल है, इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपनी ऑटोबायोग्राफी को बताया है कि इनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ बचपन में, फिर शादी के बाद, फिर उनकी राइटिंग करियर कैसा बना। पहले हम इसके निस्म एज़किल के बारे में देख लेते हैं। निस्म एज़किल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन इंग्लिश पोइट्स। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट हैं, इंडियन इंग्लिश पोइटों में से एक हैं। ही वॉज बोर्न इन 1924 इन बॉम्बे, नाउ मुंबई। और इनका जो जन्म है बॉम्बे में हुआ, जो अब मुंबई नाम से जाना जाता है। ही स्टडीड इंडिया एंड इंग्लैंड। जो इनकी स्टडी वो इंडिया और इंग्लैंड में हुई है। एज़किल वॉज पोइट, क्रिटिक, एडिक्टर एंड टीचर। कि ये पोइट भी हैं, क्रिटिक भी, एडिक्टर भी हैं, टीचर भी हैं। इनका मेजर रोल रहा है, मतलब कि मॉडर्न इंडिया इंग्लिश पोइट्री को शेप में लाने का। ही इज़ पोइट्री इन नो फॉर। इनकी पोइट्री इन नामों से जानी जाती है: सिंपलिसिटी, हॉनेस्टली, आयरनी एंड इंडियन सेंसिबिलिटी। इंडियन सेंसिबिलिटी, भारतीय सोच वाली। अब इसकी हम समरी को कर लेते हैं। बैकग्राउंड कैजुअली इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इंडियन पोइट निज़्म एज़किल। ये जो बैकग्राउंड कैजुअली एक बायोटोग्राफी है, मतलब एक आत्मकथा है जो कि इंडियन पोइट निज़्म एज़किल ने लिखी है। द पोइट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस ऑफ द पोइट्स लाइफ। कि ये जो पोयम है, ये पोइट ने अपनी जो ज़िंदगी के 3 भागों में बांटी हुई है। इनकी ज़िंदगी के पहले चाइल्डहुड लाइफ में, मैरिड लाइफ इनकी कैसी थी, और राइटिंग करियर इनका कैसा था। बैकग्राउंड कैजुअली वॉज पब्लिश्ड इन द पोइट्स कलेक्शन हाइमस एंड डार्कनेस। जो इनकी बैकग्राउंड कैजुअली पोएम है, ये पब्लिश्ड हुई थी इनकी ही कलेक्शन में, हाइमस एंड डार्कनेस में। द स्टोरी ऑफ द पोएम बिगेन्स विद द पोइट। ये जो पोएम है, ये जो पोइट अपने आप से शुरू करता है, खुद से शुरू करता है, खुद की ही ज़िंदगी बताने में, खुद की ज़िंदगी बताता है, ऑटोबायोग्राफी, अपनी ही आत्मकथा को बताता है। द पोइट वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग पोइट सिंस चाइल्डहुड। कि पोइट्स को मतलब बचपन में ही पोइट्री लिखने का शौक था। बट फिजिकली ही वो सो वीक दैट एनीवन कुड स्केयर हिम। लेकिन ये बचपन से ही मतलब इतने ज़्यादा फिजिकली वीक थे कि इनको कोई भी आसानी से डरा सकता था। इन चाइल्डहुड पोइट कॉल्स हिमसेल्फ अ मिक्सचर ऑफ 3 पर्सनैलिटी ट्रेड्स। कि बचपन में जो पोइट है वो अपने आप को 3 पर्सनैलिटी में मिक्सचर बताता है खुद को: कूल, रेग्यू एंड जेस्टर। एवरी वन यूज टू मेक फन ऑफ हिम ड्यू टू विच ही डिड नॉट नो हाउ टू ईट, स्लीप एंड प्ले प्रॉपरली। कि बचपन में सभी उसका इतना मजाक उड़ाते हैं कि उसको ये भी पता नहीं है कि कैसे खाना है, कैसे सोना है और कैसे खेलना है। When the poet was a child, he did not even know how to fly a kite। कि जब पोइट बच्चा था उसको ये भी नहीं पता था कि पतंग कैसे उड़ाते हैं। द पोइट वॉज बोर्न इन अ पुअर ज्यूइश फैमिली। कि उनका जन्म एक गरीब ज्यूइश फैमिली में हुआ था। ही वॉज सेंट टू अ रोमन कैथोलिक स्कूल टू स्टडी वेयर क्रिश्चियंस, हिंदू एंड मुस्लिम यूज टू मेक फन ऑफ हिम। कि उनको एक रोमन कैथोलिक स्कूल में भेजा गया पढ़ने के लिए, लेकिन जो क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। ही वॉज इंटेलिजेंट इन स्टडीज बट बींग ऑफ ज्यूइश कास्ट एवरी वन ट्रीटेड हिम वेरी बैडली। कि वो स्टडी में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी ज्यूइश कास्ट, नीची जाति होने के कारण उनको सभी उनसे बहुत बुरा व्यवहार किया करते थे। पीपल यूज टू मेक फन ऑफ हिज फैमिली एंड यूज टू से दैट ही इज़ द मर्डरर ऑफ ज्यूज। जो लोग थे उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनको कहा करते थे कि तुम लोगों ने जूस का मर्डर कर दिया है। यहूदी लोगों ने, मतलब कि जूस की हत्या कर दी है। इन स्कूल द पोइट वॉज ओनली पर्सन हु रीड द बाइबल वेल एंड वॉज लेटर अवॉर्ड अ प्राइज फॉर इट। कि स्कूल में यही पर्सन था, स्टूडेंट था, जिसको बाइबल अच्छे से पढ़ने आती थी और बाद में इसके प्राइज भी मिला था। द मुस्लिम बॉयज़ वेर सो जेलिस ऑफ द पोएट दैट दे बीट हिम बैडली। कि जो मुस्लिम बॉयज़ थे इससे बहुत ज़्यादा जेलिस थे और
इन्होंने एक बार पोइट को मारा पीटा भी था। द पोइट कुड नॉट फाइट दूज मुस्लिम्स बॉयज एज दे वेर वेरी स्ट्रोंग, कि जो पोइट था वो उनसे फाइट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग थे। वन डे द पोइट क्रॉस्ड ऑल देयर लिमिट्स एंड स्टार्टेड थ्रीटिंग द पोइट्स विद अ शार्प नाइफ। जो बॉयज़ थे उन्होंने एक दिन तो हद ही कर दी, उनको पोइट को चाकू दिखाकर डराने धमकाने लगे। एवरी फ्राइडे इवनिंग एवरी वन इन द पोइट्स फैमिली यूज टू प्रे, कि हर फ्राइडे इवनिंग को, शाम को, जो पोइट की फैमिली है वो प्रे किया करती थी या कोई आरती किया करती थी, भगवान का नाम लेती थी। माई पेरेंट्स यूज टू स्कोल्ड मी दैट आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू रिलीजियस एक्टिविटीज़ दीज डेज, कि उसकी जो पोइट की फैमिली है उसे मतलब डांटा करती थी कि वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है धार्मिक कामों में। इस दिन उनकी जो एक बस फ्राइडे में इवनिंग होती थी, बस जो प्रेयर वगैरह करते थे वो उन पे भी ध्यान नहीं दे रहा है। When I turned 22, my parents told that I should go abroad for higher education, कि जब मैं 22 का हुआ मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि मुझे अब्रोड भेज देना चाहिए स्टडी के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। माई पेरेंट्स डिड नॉट हैव मनी टू सेंड मी अब्रोड, कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके पास इतनी मनी नहीं है, पैसे नहीं है कि मुझे अब्रोड भेज दें। सो दे टुक द हेल्प ऑफ अ फैमिली फ्रेंड टू सेंड मी अब्रोड, फिर उन्होंने अपनी जो फैमिली फ्रेंड है उनसे हेल्प ली और उनको अब्रोड भेज दिया। आई वॉन्ट टू इंग्लैंड टू स्टडी एंड देयर रेंटेड आ रूम इन द बेसमेंट। आई हैड 3 फ्रेंड्स इन माई रूम, मी माई पोइट्री एंड पावर्टी। और वो फिर इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए और उन्होंने एक बेसमेंट में रूम लिया रेंट पे, और उनके जो कमरे में रूम में 3 फ्रेंड थे उनके, एक वो थे और उनकी एक पोइट्री थी और उनकी एक गरीबी थी। वो ऐसा कहते हैं मजाक में। टाइम पास्ड इन लंडन बट द पोइट हैड नो फ्रेंड्स इवन आफ्टर स्पेंडिंग 2 years इन लंडन, कि इतना टाइम बीत जाने पर भी 2 साल उनको बीत गए हैं वहाँ पे, फिर भी उनका वहाँ पे कोई भी फ्रेंड नहीं बना। फाइनली द पोइट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वूमन हु रिवील्स टू हिम हिज ट्रू मसलूनी आइडेंटिटी, कि बाद में उनको एक औरत मिलती है, वूमन के कॉन्टैक्ट में आता है जो उनको सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बताती है, रियलाइज़ कराती है। आफ्टर सम टाइम दैट पोएट रियलाइज दैट ही हैज़ नॉट मेक एनी प्रोग्रेस इन लंडन फॉर 2 years, कि पोएट को बाद में पता चलता है कि उन्होंने 2 साल में भी यहाँ पे लंदन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है। सिंस द पोएट वॉज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम इन लंडन, कि उन्होंने सिर्फ यहाँ पे अपना टाइम ही वेस्ट किया है। ही डिसाइड्स टू रिटर्न इन इंडिया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब इंडिया में चले जाएंगे वापस। आफ्टर दिस द पोएट रिटर्न्स टू इंडिया बट ही डज नॉट फील लाइक होम इन इंडिया, कि जब वो इंडिया आए उनको फील नहीं हुआ कि ये मेरा घर है, मेरा मतलब कि मैं अपने घर आ गया, उनको ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। ही कैन नॉट कंसिडर इंडिया एज ए होम बिकॉज दे ही वॉज ओनली बुलड, उनको क्यों ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि उनको यहाँ पर हमेशा तंग ही किया गया है दूसरों के द्वारा। इन इंडिया द पोएट गेट्स मैरिड एंड आफ्टर मैरिज ही चेंज हीज जॉब, और मैरिज के बाद उन्होंने अपनी जॉब भी चेंज कर दी। आफ्टर मैरिज द पोएट रियलाइज दैट ही हैज़ मेड अ बिग मिस्टेक, कि उन्होंने मैरिज के बाद रियलाइज़ किया कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, गलती कर दी है। द हिंदूज फ्रेंड्स ऑफ द पोएट हैव नॉट चेंज्ड, कि जो पोएट के फ्रेंड है हिंदू वो अभी भी बदले नहीं हैं, वैसे ही हैं। दे स्टिल ट्रीट हिम द सेम वे एज दे यूज टू डू अर्लियर, वो उनसे ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा पहले करते थे। दिस इज बिकॉज द पोएट इज फ्रॉम अ लो कास्ट फैमिली सो द हिंदूज नेवर कंसिडर हिम देयर इक्वल, क्यों वो नीची जाति का है इसलिए हिंदू उसे उन्हें अपने बराबर इक्वल नहीं रखते हैं। इन द थर्ड पार्ट ऑफ द पोएम द पोएट्स टॉक अबाउट हिज पोएट्री, पोएट टॉक्स अबाउट हिज पोएट्री करियर, कि जो पोएट हैं वो अपने तीसरे भाग में बताते हैं कि उन्होंने जो
कैसे स्टार्ट किया अपना राइटिंग करियर पोइट्री का। वन ऑफ द अनेस्टर्स ऑफ द पोइट वॉज सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी, कि उनका जो अनेस्टर था, एक पूर्वज था, वो ब्रिटिश आर्मी में था, ब्रिटिश आर्मी में नौकरी करता था। व्हेन द पोइट कम टू नो दैट हाउ हिज अनेस्टर्स वॉज सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी एट द रैंक ऑफ मेजर, कि जब मतलब पोइट को पता चला कि वो जो उनका अनेस्टर था वो ब्रिटिश आर्मी में मेजर के रैंक पे था। He could not sleep at night because he used to have nightmare at night, कि उनको जब ये पता चला कि वो भाई मेजर था, ब्रिटिश आर्मी में मेजर के रैंक में था, तो उसे तो रात को नींद भी नहीं आई और उसे रात में डरावने डरावने सपने भी आए। बट these nightmares gave the poet good words which he uses in his poetry। बट लेकिन जो भी था, उनको जो भी सपने आए, नाइट में डरावने सपने आए, उनको एक अच्छा वर्ड दे गए, अच्छे मीनिंग दे गए, जो कि उन्होंने अपनी पोइट्री में यूज़ किए। द पोइट गोट सच अ ब्यूटीफुल वर्ड्स इन हिज ड्रीम विच ही यूज इन हिज पोइट्री। उनको अपनी ड्रीम सपनों में एक ब्यूटीफुल वर्ड्स मिले जो उन्होंने अपनी पोइट्री में यूज़ किए। एट फर्स्ट आई डिड नॉट नो हाउ टू राइट वेदर द रीडर्स विल अंडरस्टैंड माई पोइट्री और नॉट, कि उन्होंने पहले पहले जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या लिखूं और कैसे लिखूं जो मेरे रीडर्स हैं वो मेरी पोइट्री को अंडरस्टैंड कर भी पाएंगे क्या और नहीं, क्या नहीं कर पाएंगे। लेटर ही स्टार्ट राइटिंग हिज पोएम विदाउट एनी वरीज, फिर बाद में उन्होंने अपनी जो पोइट्री है वो लिखनी शुरू कर दी, किसी बिना डर के, किसी बिना चिंता के। थ्रू राइटिंग पोएम्स द पोइट ऑल्सो लर्न्स हाउ टू कम्युनलाइज हिज पोएम। बाद में उन्हें ये भी पता चल गया कि कैसे इनसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे अर्निंग किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।